बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम पास्ट पेपर सोल्यूशन में ग्रुप 1 सब्जेक्टिव 2024 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। आपको इस चैनल के ऊपर आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर अवेलेबल होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई क्यूरी है, वो कोई इशू आ रहा हो, तो आपने इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करना है। यूट्यूब पे सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent, तो आपको mytopperstudent का लोगो अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करना ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं जी। सेक्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट a plus lambda b c a b plus lambda c a b c plus lambda equal to lambda स्केयर a plus b plus c plus lambda। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने जेहन में रखनी होती है, वो हम इसको देखते हैं कि हमने आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए। हमारा आउटपुट ये होना चाहिए। इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि ए बी और सी आपस में ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका मतलब आपस में ये कॉलम ऐड हो रहे हैं। तो ये हमें इस तरह की चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए ताकि जब भी ये क्वेश्चन आए तो हमें फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि हमने कॉलम को ऐड करना है। तो शुरू करते हैं। देखें, ये हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट है। बाय ऑब्जर्विंग राइट हैंड साइड वी कम टू नो दैट वी शैल ऐड कॉलम 2 एंड 3 इन कॉलम 1। हमने कॉलम 2 और 3 को कॉलम 1 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो ये वाली जो है ना, हमारे पास स्टेटस आ जाएगा। अब देखें, हमारे पास जो कॉलम 1 है उसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा सेम है, तो हम इसको से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे बी सी एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हम इसको इस तरह भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी सहूलत के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे भी हम 1 कर देंगे, यहाँ पे भी हम 0 कर देंगे और यहाँ पे भी हम 0 कर देंगे। तो ये वो कैसे करेंगे, हमें नज़र आ रहा है कि हमने रो 1 को रो 2 में से भी माइनस कर देना है, रो 3 में से भी माइनस कर देना है। तो नीचे अगर आप देखें, सब्ट्रैक्टिंग रो 1 फ्राम रो 2 एंड रो 3, ये हम अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं और हमारा इजी सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं। देखें, इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें एक दफ़ा सिर्फ इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर हम इसको एक दफ़ा एक्सपेंड ना करते तो हमें बहुत ज़्यादा दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, हम कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये रो भी ख़त्म, ये कॉलम भी ख़त्म, तो हमारे पास बचेगा लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो लैम्डा स्केयर अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्केयर होगा -0 आ जाएगा, ये वाला आ गया। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई, लैम्डा स्केयर इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तो अब इसका बी पार्ट देखते हैं जी। बी पार्ट हमारे पास क्या है? बी पार्ट हमारे पास है, इक्वेशन दी हुई है हमारे पास x स्क्र माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, डिफर बाई यूनिटी, प्रूव दैट पी स्क्र इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1। डिफर बाई यूनिटी से मुराद क्या है कि एक 1 से वो डिफर है, दो जो रूट्स हैं इस क्वेश्चन के। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो उसके 2 रूट्स होंगे, अगर कोई क्यूबिक क्वेश्चन है तो उसका 3 रूट होंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर 4 है तो उसको 4 रूट्स होंगे। ये हम नेक्स्ट मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास वो कह रहा है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके जो रूट्स हैं वो डिफर है बाई यूनिटी, 1 का डिफरेंस उनमें से। तो हमने फिर प्रूव करना है पी स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1 करना है। तो ये हम किस तरह करेंगे, ये देखें। हम लेट करते हैं अल्फा बीटा दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें ये पता है कि सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है। सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी ओवर ए, जो कि पी के इक्वल आ रहा है हमारे पास इन दिस केस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू आ रहा है सी ओवर ए। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्यू आ जाएगा, ठीक है। सम की वैल्यू ये है, प्रोडक्ट की वैल्यू ये। एज द रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी, सो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 1। ये हमें कंडीशन है क्योंकि इनके दरम्यान जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 का है। अगर हम इसको इधर से भी ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 1, यानी कि 1 का डिफरेंस है इनमें से अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हमारे पास 2 रूट्स आ गए, एक अल्फा माइनस 1 है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सो जब इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 प्लस पी ओवर 2 आ जाएगा।
तो इसी तरह हमने क्या करना है कि हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 1+p/2, ये 1+p/2 आ गया, और ये हमारे पास एज इट इज़ दूसरा रूट्स आ गया। तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो क्यू के इक्वल है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास, तो ये देखें, सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपली इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई कर लेने के बाद हमारे पास ये आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 4q+1। इस तरह हमारे पास बी पार्ट प्रूव हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जी, रिजॉल्व 1/x-3 होल स्क्वायर इंटू x+1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह के पार्शियल हमें जो एक्सप्रेशन दी हो उसको पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो मेथड है वो ये होता है कि अगर हमारे पास लीनियर हो, लीनियर इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल x+3 हमारे पास अब लीनियर है, लीनियर हो तो उसमें हमारे पास हम एक दफ़ा ए लिखते हैं, दूसरी दफ़ा बी लिखते हैं। अभी मैं नीचे आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो ये भी लीनियर है, x+1 भी लीनियर है। इस तरह का अगर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसका मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे 1/x-3 होल स्क्वायर इंटू x+1। तो ये मैं आपको ये बता रहा था कि जब हमारे पास लीनियर की पावर 2 हो या 3 हो या 4 हो तो उसको एक दफ़ा a/x-3, दूसरी दफ़ा b/x-3 स्क्वायर प्लस c। अब हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी यहाँ पे x+1, ये वाला x+1 आ गया। अगर यहाँ पे x-3 की पावर 3 होती तो हमने एक दफ़ा और c/x-3 का क्यूब प्लस d/x+1 लिखना था। इस तरह करके इसका तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, अगर आपके पास लीनियर के ऊपर पावर है। तो मल्टीप्लाइंग x-3, अब इसका मेथड क्या होता है? इसका मेथड ये होता है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का रिमाइंडर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको पूरी वाली इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, 1 = a × x² - 2x+3 प्लस b x+1 प्लस c × x² - 6x+9। अब हमारे पास जो इसका मेथड होता है, इसका मेथड ये होता है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में से जिसका डिनोमिनेटर लीनियर है ना, उसको हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। एक तो हम a के लिए x-3 = 0 पुट करेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर लीनियर है, और एक इसका डिनोमिनेटर लीनियर है, इसका डिनोमिनेटर लीनियर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है। तो हमारे पास क्या हुआ जी, ये हम पुट करते हैं लीनियर को इक्वल टू 0, लेकिन उससे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि एक हमारे पास 2 वेरिएबल की तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन तीसरे के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। अब देखें यहाँ पे x के बाहर a है तो ये a आ गया। अब x² यहाँ पे है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब c आ गया यहाँ से। ये देखें ना, ये x² है, इसका a + c = 0। इसी तरह ही अब हम जब x के लिए कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और राइट साइड पे x² इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं, इस वजह से हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। दूसरा देखें जी, -2 है x का कोफिशिएंट, ये -2 आ गया। यहाँ पे x b है और यहाँ पे -c है, तो ये = 4 आ गया। इसी तरह फॉर लीनियर डिनोमिनेटर, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लीनियर डिनोमिनेटर हमारे पास एक तो ये है और दूसरा हमारे पास ये है, तो इसको हम 1/1 = 0 पुट करेंगे। जब हमने पहले के लिए 0 पुट किया तो हमारे पास x 3 आ गया। x = 3 को हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू 1/4 आ गई। इसी तरह दूसरा लीनियर हमारे पास x+1 है, जब इसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 तो c की वैल्यू 1/16 आ गई। अब c की वैल्यू और b की वैल्यू जब हम क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास -1/16 आ गई। तो ये इस तरह हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन 1 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होगी। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या है जी? पार्ट बी में ये है फॉर n सो दैट a⁴n प्लस b⁴n और a⁻n-1 प्लस b⁻n मे बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये और a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन्स है, और अर्थमेटिक मीन्स का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, a + b/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन a + b/2 के बराबर है। इसमें अब हमने क्या करना है कि सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने ए एन के साथ ए एन वाली वैल्यू लेके आनी है और बी एन के साथ बी एन वाली वैल्यू लेके आनी है, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखें, ये a⁻n है, यहाँ से इधर से a⁻n-1 आ गया। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप आ रहा है, अब देखें हमारे पास, तो यहाँ पे हमने इसको क्यों लिखा है, यहाँ पे
ए एन को ए रेज बाय एन माइनस वन क्यों लिखा है इंटू ए, क्योंकि जब हम इसकी बेस एक जैसे जब पावर ऐड करें तो दोबारा एन आ जाएगा, लेकिन इसके लिखने का मकसद ये था कि यहाँ से हम ए को कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ दूसरी वाली टर्म्स बी को कॉमन ले लेते हैं, बी को कॉमन लिया और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो है ना एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब दोनों साइड पे ए माइनस बी कॉमन है तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको डिवीजन करेंगे, ए रेज बाय एन माइनस वन और बी एन वन इक्वल टू ए माइनस वन इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, दोनों साइडों को बी रेज बाय एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी से डिवाइड कर देंगे ताकि ये वाला हमारे पास टर्म ख़त्म हो जाए। ख़त्म होगी उसके बाद ए माइनस बी और ए माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास एंड पे आके ये वैल्यू बच जाएगी वन। तो अब क्योंकि ए की पावर एन माइनस वन है, बी की पावर एन माइनस वन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और हमें ये पता है कि जो वन होता है वो ए और बी की पावर ज़ीरो के बराबर होता है। जब करेंगे तो अब हमारे पास बेस एक जैसी है, बेस एक जैसी अगर हो तो पावर इक्वल होती है, तो एन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो एन इक्वल टू वन। तो इस तरह अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 को भी मुकम्मल कर लिया है, पास पेपर 2024 ग्रुप 1। तो कल हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करेंगे। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ना पास्ट पेपर ग्रुप 1 का 2024 का मुकम्मल हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़, देखते हैं कल लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया गया है, कोई स्टेप नहीं छोड़ा गया। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।